हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मोनिका। तो अब तक हम लोगों ने कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका में ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज के अंदर अब तक हम लोगों ने प्रोसेस की सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस कर चुकी हैं कि कैसे कैसे कोई भी प्रोसेसेस आएगा तो कैसे उसको सीपीयू देना है, कितने टाइम के लिए देना है और क्या क्या रिसोर्सेज उसको लोकेट करने हैं। तो वो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आज का टॉपिक है हमारा डेडलॉक। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंसेप्ट में यूज करते हैं हम लोग इसको, डेडलॉक को। मैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियो भी आपको देकर बताऊंगी, तो उससे भी आपको डेडलॉक इजीली समझ में आएगा कि डेडलॉक होता क्या है। तो अब डेडलॉक क्या है, इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेसेस है, P1 एंड P2। तो P1 वाला प्रोसेस है जो, उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। सपोज करो उसको दो रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। तो उसके पास एक रिसोर्स तो उसको मिला हुआ है और एक रिसोर्स के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और जो रिसोर्स रिक्वेस्ट कर रहा है ना, जिस रिसोर्स के लिए, वो किसी और को मिला हुआ है। सिमिलरली जो प्रोसेस P2 है, उसको भी दो रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए। एक रिसोर्स तो उसको मिला हुआ है और एक के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। वो रिसोर्सेज जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो किसको मिला हुआ है, प्रोसेस 1 को मिला हुआ है। तो प्रोसेस 1 तो कहता है कि पहले मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगा, तो जो रिसोर्सेज आपके पास है वो मुझे दे दो। प्रोसेस 2 क्या कहता है कि पहले मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगा, एक रिसोर्स तो मुझे मिला हुआ है, एक रिसोर्स आपके पास है, वो आप पहले मुझे दे दो। तो P1 एंड P2 प्रोसेस कहते हैं कि ना मैं करूंगा कंप्लीट, P2 कहता है कि मैं पहले करूंगा कंप्लीट। दोनों ही रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, डेडलॉक आ गया कि नथिंग इज हैपन इन द सिस्टम, कि प्रोसेस P1 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा एंड प्रोसेस P2 भी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो क्या हुआ, कोई भी काम परफॉर्म नहीं हुआ और क्या आ गया, डेडलॉक आ गया सिस्टम के अंदर। कि जब कोई भी काम नहीं होता तो दैट इज डेडलॉक। जैसे इस एग्जांपल में हम कि प्रोसेस कर रहा है और R1 उसको मिला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली P2 है, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और उसको मिला कौन सा हुआ है, R2, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, प्रोसेस 2 R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो किसके पास है, P1 के पास है। तो P1 कहता है पहले मैं, P2 कहता है पहले मैं। तो दोनों में से कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर पाया और क्या आ गया, डेडलॉक। एक एग्जांपल है डेडलॉक का रियल लाइफ सिनेरियो से। जैसे कि मान लो ये हमारा रोड है, ठीक है, रोड है और दिस इज द ब्रिज, ठीक है। कुछ कार यहाँ से यहाँ जा रही हैं और कुछ कार राइट टू लेफ्ट जा रही हैं, ठीक है। बट ये ब्रिज है, ब्रिज ये क्या है, हमारा नैरो ब्रिज है, ठीक है। तो ये येलो वाली कार है, ये येलो वाली कार को कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड, और ये पिंक वाली कार को जाना है लेफ्ट हैंड साइड। बट ये दोनों क्या हो गई हैं, ब्रिज के आकर आकर फंस गई हैं। येलो वाली कह रही है कि पहले मैं जाऊंगी और पिंक वाली आप पीछे कर लो कार को। और पिंक वाली कार क्या कह रही है, पहले मैं जाऊंगी, येलो को कह रही है पहले मैं जाऊंगी और आप कर लो अपनी कार पीछे। तो दोनों ही अपनी अपनी कार को पीछे करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या आया, डेडलॉक आ गया कि दोनों ही क्रॉस नहीं कर पाएंगी। अब ये देखो, ये दोनों क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो ये लड़की है जो, ये क्या कर रही है, इनको भी मूव करना है लेफ्ट एंड राइट। तो अब क्या कर रही है, ब्रिज के ऊपर तो कार फंस कर रह गई है, तो दोनों ही कार क्या होंगी, अब यहाँ पर काम अपना रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रही है। तो क्या आ गया यहाँ पर, डेडलॉक आ गया। तो ये था डेडलॉक का कंसेप्ट। अगर एक भी कार इन दोनों में से पीछे कर ले तो डेडलॉक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है। तो अगर ये तो हम लोगों ने रियल लाइफ एग्जांपल की बात की है, अगर हम कंप्यूटर की टर्म में बात करें तो प्रिम्प्ट रिसोर्सेज एंड रोल बैक ये कंसेप्ट है हमारा। ये आगे हम लोग वन बाय वन कुछ डिस्कस करेंगे इनके रिगार्डिंग। तो प्रिम्प्ट रिसोर्सेज एंड रोल बैक, इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉफमैन कंडीशंस। कॉफमैन कंडीशंस का मतलब होता है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है डेडलॉक होने के लिए, कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी सिस्टम के अंदर जिनकी वजह से डेडलॉक आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कंडीशंस है, ठीक है। तो वन बाय वन इन 4 कंडीशंस को हम लोगों ने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एक टाइम पे एक प्रोसेस, एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को मिलना चाहिए, कि एक टाइम पे एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को मिलना चाहिए। सपोज करो हमारे पास प्रिंटर है, ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसेस है P1 P2 P3 P4, ठीक है। तो जो रिसोर्स है प्रिंटर हमारा, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। अगर दो प्रोसेस सेम टाइम पे उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन, कि अगर रिसोर्स है हमारे पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है, अगर दो प्रिंटर है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर एक इंस्टांस है, एक इंस्टांस होने का मतलब एक ही रिसोर्स का एक ही टाइप हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर क्या आया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन आ गई है कि प्रोसेस P1 को R1 रिसोर्स मिला हुआ है और कोई अदर रिसोर्स अगर उसके लिए वेट कर रहा है, तो P1 कह रहा है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा ये रिसोर्स, और क्या आ गया फिर यहाँ पर, डेडलॉक आ गया। नेक्स्ट इज होल्ड एंड वेट कंडीशन। होल्ड एंड वेट कंडीशन के अंदर क्या है, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस P2 को देखो, अब यहाँ पर दो रिसोर्सेज, प्रोसेस 2 को काम करने के लिए 3 रिसोर्सेज चाहिए थे, टू R1 रिसोर्स, R2 रिसोर्स एंड R3 रिसोर्सेज, ठीक है। तो प्रोसेस 2 को 2 और 3 रिसोर्स तो क्या हो चुके हैं, एलोकेट हो चुके हैं, और प्रोसेस 2 किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जो प्रोसेस P1 के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या आया, कंडीशन होल्ड एंड वेट की कंडीशन आ गई, कि प्रोसेस होल्ड करके बैठा है कुछ रिसोर्सेज को, और किसी और रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है। दिस इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन। जब तक प्रोसेस P1 है वो R1 रिसोर्स को फ्री नहीं करेगा, P2 प्रोसेस क्या करेगा, अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई है डेडलॉक की। नेक्स्ट आ गया नो प्रीम्पशन का केस। नो प्रीम्पशन का केस में क्या है, अब देखो यहाँ पे प्रोसेस 2 को दो रिसोर्स चाहिए थे काम करने के लिए, 1 एंड 2। तो प्रोसेस 2 को R2 तो मिला हुआ है और R1 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, R1 रिसोर्स किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आई कि प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 को फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं कर सकता रिसोर्सेज को, ठीक है। अगर P1 रिसोर्स अपनी मर्जी से R1 रिसोर्स को फ्री करके R2 को दे दे, तो R2 अपना काम करके सिस्टम में से एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। बट प्रोसेस 1 क्या कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से रिसोर्स नहीं दूंगा, और प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 को प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, छीन सकता नहीं है, अपनी मर्जी से भी नहीं दे रहा प्रोसेस 1, और प्रोसेस 2 छीन भी नहीं सकता। तो क्या आया, प्रोसेस 2 तो काम ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या कंडीशन आ गई है, डेडलॉक की कंडीशन आ गई, नो अलाउड ना हो। सर्कुलर वेट के अंदर क्या आता है कि प्रोसेसेस हमारे एक सर्कल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, कि जैसे प्रोसेस P1 है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, वो रिसोर्स R1 किसको मिला हुआ है, R2 के प्रोसेस P2 को मिला हुआ है। अब प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए, वो किसको मिला हुआ है, प्रोसेस 1 के लिए को मिला हुआ है, एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल प्रोसेसेस है, वो एक सर्कल की फॉर्म में आ गए हैं, कि सर्कुलर वेट करना पड़ रहा है सबको, कि एक रिसोर्स है, वो प्रोसेस P1 कुछ रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, वो किसी और के लिए वेट कर रहा है, वो जो रिसोर्सेज है वो किसी और को मिले हुए हैं, एंड सो ऑन। तो ये सर्कल चलने लग गया है यहाँ पर, तो सर्कुलर वेट हो रहा है यहाँ पर। तो ये भी कंडीशन होगी हमारी डेडलॉक की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये नेसेसरी कंडीशंस क्या है हमारी डेडलॉक की, और डेडलॉक क्या होता है। Thank you. Please like and share my channel.